हेलो कोडर्स। तो पहुंच गए 14th डे ऑफ 15 डेज से प्रॉब्लम्स। और आज की भी प्रॉब्लम बहुत इजी है। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। हमें एक एरे मिलेगी, एरे में स्ट्रिंग्स मिलेंगी। उन स्ट्रिंग्स में हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग में क्या एक कॉमन प्रीफिक्स है जो हर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, वो चीज़ हमें आउटपुट में रिटर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट, इन सब में सिर्फ एफ एंड एल ही जो है कॉमन है। तो हम अपने आउटपुट में स्ट्रिंग जो रिटर्न करेंगे उसमें क्या रिटर्न करेंगे, एफ एल। और ऐसे ही डॉग, रेस कार एंड कार, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, देख के यहाँ पे रेस कार और कार में कार कॉमन लग रहा होगा, लेकिन हमें क्या रिटर्न करनी है, ओनली प्रीफिक्स, इसलिए ये ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। अप्रोच दिखा देता हूँ मैं, हमें क्या करना है। हम एज ऑलवेज अपना एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे जो कि हमें लास्ट में रिटर्न करना होगा। और हम लेंगे एक आई पॉइंटर जो कि हमारा आइटरेट करेगा पूरे स्ट्रिंग पे। अच्छा, अभी के लिए दिखा देता हूँ मैं कि वाइल लूप चलेगा हमारा ट्रू। वैसे तो कभी चलाना नहीं चाहिए ट्रू के लिए वाइल लूप, लेकिन अभी दिखा देता हूँ हम क्यों चला रहे हैं। वाइल लूप के अंदर ले लेंगे हम अपना कैरेक्टर वेरिएबल इनिशिएट कर लेंगे। कैरेक्टर में क्या स्टोर होगा, हमारी जो स्ट्रिंग्स एरे है उसका जो जीरोथ स्ट्रिंग होगा, उस एरे का जो जीरोथ स्ट्रिंग होगा उसकी आइथ कैरेक्टर जो होगी उसको हम कैरेक्टर में स्टोर कर लेंगे। हमने सिर्फ जीरोथ वाले का ही क्यों लिया, क्योंकि इस स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग अगर ना हो तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम जीरोथ वाली ले रहे हैं कि कम से कम एक स्ट्रिंग तो उसमें होगी। यहाँ हमें कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि एक से हमारे पास ज़्यादा ही होंगे, एक या फिर एक से ज़्यादा, लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे, है ना। तो ये हमने कैरेक्टर में अपना स्टोर कर लिया। अब अगर हमारे पास कैरेक्टर हमारे पास नहीं आता, मतलब कैरेक्टर में अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो, तो हम यहाँ पे तुरंत ही अपना जो जितना भी आंसर है उसको हम रिटर्न कर देंगे, है ना। क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो सिर्फ क्या कंसिस्ट करेंगी, ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, है ना। तो इसके बाद अपने को क्या करना है, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो स्ट्रिंग में वर्ड हैं उन पर हम आइट्रेशन चलाएंगे। वर्ड ऑफ STRS स्ट्रिंग्स, ये वाली जो एरे है इस पर हम आइट्रेशन चलाएंगे। हम हर वर्ड के लिए चेक करेंगे कि हमारा कैरेक्टर उस इंडेक्स पर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, है ना। अगर इसको मैं कोड में लिखूँ तो हमें क्या करना है, हमारे वर्ड का ith इंडेक्स जो होगा अगर वो इक्वल्स टू नहीं है कैरेक्टर के, तो हम यहीं से अपना जितना भी हमारा आंसर बना है अभी तक उसको हम रिटर्न कर देने वाले हैं। अगर सारे कैरेक्टर मैच हो जाते हैं, सारे वर्ड के ith इंडेक्स से कैरेक्टर मैच हो जाते हैं, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आंसर में उस वाले कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, है ना, और अपना आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब वैसे तो ये वाला आंसर वाइल लूप ट्रू में चला के भी चल जाएगा, लेकिन फॉर प्रिकॉशन हम ये भी कर लेते हैं कि जब तक हमारा आई इज़ लेस देन 200 है, जब तक हमारा आई लेस देन और इक्वल्स टू ले लो है, तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। हमने 200 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट में हमारे पास पहले से दे रखा है कि लेंथ जो है 200 होगी। स्ट्रिंग और एरे दोनों की हमें दे रखी है कि लेस देन 200 ही होंगी। तो इसको एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड भी रन हो गया है और ऑब्वियसली सबमिट भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी अप्रोच है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।